गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। In last class we have seen the nucleophilic addition reaction in which we have study about the nucleophilic addition reaction of carbonyl compound in which we use ammonia and derivatives. We have seen many types reactions. Reaction in which there are many derivatives which form the adduct product with the carbonyl compound. Today we will discuss the reduction reaction. इन रिडक्शन रिएक्शन में देखो, फर्स्ट रिडक्शन टू एल्कोहल्स, दो तरह की मेथड है हमारे पास। जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम रिड्यूस करें एल्कोहल तक ही रिड्यूस हो पाए। दूसरी कंडीशन, हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करें, दे कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएं और क्या बनाएंगे, एल्केन्स का फॉर्मेशन करें। तो दो तरह की रिडक्शन है हमारे पास। फर्स्ट रिडक्शन हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड टू एल्कोहल की, मतलब रिडक्शन पढ़ रहे हैं जिसका लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास एल्कोहल होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास कंट्रोल्ड रिडक्शन होगा, ठीक है ना, कंट्रोल रिडक्शन होगा। When aldehyde and ketones are reduced in presence of LiAlH4 and NaBH4, lithium aluminium hydride and sodium borohydride and catalytic hydrogenation, on catalytic hydrogenation they form alcohols। कि जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो रेस्पेक्टिव अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक चीज़ का आज के बाद हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको प्रोडक्ट अल्कोहल चाहिए, है ना, बाय रिडक्शन अगर आपको प्रोडक्ट अल्कोहल चाहिए तो आपको एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट हमेशा किसको सेलेक्ट करना है, LiAlH4 इज़ द बेस्ट रिएजेंट, बट ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है तो यूज़ नहीं कर पाते हम इसको। देन द अदर ऑप्शन इज़ NaBH4, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे किसी भी रिएक्टेंट को, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन्स हो, चाहे अदर कोई भी कंपाउंड हो, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दे आर द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। उनका हमेशा एक ही फंक्शन होता है, कंपाउंड का कन्वर्जन करना किसमें, अल्कोहल्स में। फर्स्टली हमने RCH2 C डबल बॉन्ड OH, कोई भी एल्डिहाइडिक सीरीज़ है, जब LiAlH4 की प्रेजेंस के अंदर इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेकंड देखो, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई भी कीटोनिक सीरीज़ है जिसका अपन ने रिडक्शन करवाया NaBH4 की प्रेजेंस में। देन ये रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, RCH2 CHOH CH3। इसका मतलब ये होता है कि एल्डिहाइड का अगर ग्रुप है तो हमारे पास कन्वर्ट होगा 1 डिग्री अल्कोहल में, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो वो कन्वर्ट होगा 2 डिग्री अल्कोहल में, और 3 डिग्री अल्कोहल्स इसके थ्रू नहीं मिल सकते क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की दो ही सीरीज है हमारे पास में। डबल बॉन्ड O की पोजीशन के अंदर 3 डिग्री नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन के थ्रू अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड कन्वर्जन क्या होता है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, की कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम रिड्यूस करें और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे, एल्केन्स बनाएंगे, ऐसे रिडक्शन को रीड करने वाले। तो ये आती है व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस ना, व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू CH2 ग्रुप। इनके कहने का मतलब है कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको अगर हम CH2 ग्रुप में रिड्यूस करना चाहें, देन दिस इज द कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन, then this is the complete reduction reaction। ये रिएक्शन आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, either this reaction may takes place in presence of, तो ये जो रिडक्शन है वो किसके काम में आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, CH2 ग्रुप के अंदर। तो लास्ट जब अपन को एल्कोहल, मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको CH2OH एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना था, देन हमको क्या रिक्वायर्ड था, LiAlH4 या फिर NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड रिक्वायर्ड था। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द कार्बोनाइल ग्रुप इन CH2 ग्रुप, देन रिएक्शन किसमें, ZnHg और HCl कंसनट्रेट, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए ये। तो एक ये इसमें एक नाम आया है कि व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप द रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg जिंक अमलगम। ध्यान रखिए, जो मरकरी का किसी भी मेटल के साथ में जो मिक्सचर होता है ना, मरकरी का, Hg का किसी भी मेटल के साथ जो मिक्सचर होता है उसको हम अमलगम कहते हैं, ठीक है ना, अमलगम।
अगर यहाँ पे सोडियम होता तो सोडियम अमलगम, जिंक होता तो जिंक अमलगम, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम अमलगम, कॉपर ना, जो भी कोई मेटल होती तो ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कॉपर अमलगम नहीं बनाती है ना, कॉपर अमलगम नहीं बनाती, बाकी सब अमलगम बनाती है। तो जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन हमारे पास एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, कि हमारे पास क्या मिलेंगी, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हम इसको रिड्यूस करवाना चाहेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। अब बात ये आती है क्लीमेंसन रिडक्शन किसको बोलेंगे, तो आप ये लिखोगे व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर reduced in presence of ZnHg, zinc amalgam and concentrate HCl solution, they convert into carbonyl compound. Such type of reduction is known as Clemmensen reduction. कि अगर रिडक्शन की प्रोसेस ZnHg प्लस HCl की प्रेजेंस में होती हो, है ना, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में होती हो, तो उस रिडक्शन का नाम क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। आई बात समझ में? क्योंकि अपने रोजेनमुंड रिडक्शन आया था, अगर आपको याद हो कंपैरेटिवली, तो आप मुझे बताएं कि रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या था। रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या था कि आपने एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी, RCOCl ट्रीटेड विद पैलेडियम प्लस BSO4, है ना। पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर वो एल्डिहाइडिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं रोजेनमुंड्स रिडक्शन। उसके अलावा आप लोगों के आया था स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेन रिडक्शन क्या था, व्हेन साइनाइड कंपाउंड्स या नाइट्राइल कंपाउंड्स आर रिड्यूस in presence of SnCl2 plus HCl, they convert into they convert into imine compound, or on hydrolysis of imine they convert into aldehydes. ये क्या था, स्टीफेंस रिडक्शन था, है ना। मेंडियस रिडक्शन था, स्टीफेंस रिडक्शन था, ये ठीक है यहाँ तक का। आज हमने क्या देखा है, क्लीमेंसन रिडक्शन। तीसरा रिडक्शन पढ़ा ना, रोजेनमुंड, स्टीफेन, क्लीमेंसन, एक और, 4 ही रिडक्शन है आप लोगों की पूरी 12th के अंदर, तो नेम से याद रहना चाहिए। क्लीमेंसन रिडक्शन यहाँ तक प्रिपेयर सबको याद हो गया। व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स ट्रीटेड विद ZnHg, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl, दे कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड, रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक एज आप एग्जांपल देखना चाहो तो ये देखो, बेंजीन रिंग, और मैंने इसके ऊपर लिख दिया COCS3, ठीक है। कैटलिस्ट एज इट इज़ है, इसी को रीड करें आप, ZnHg इसी तरीके से, तो ये क्या बनाएंगे, ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर जो CO ग्रुप था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, और आगे वाला ग्रुप किस में आ गया, CH3 में। आई बात समझ में कि CO ग्रुप का कन्वर्जन होता है CH2 ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट देखें, लाइक आपने एग्जांपल लिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl, CH3, बीच वाला ग्रुप भी CH2 में कन्वर्ट हो गया, और किस में हो गया, CH3 में, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप चेंज होता है। लाइक हमने रिएक्शन लिया है C6H5 या बेंजीन, C डबल बॉन्ड O C2H5, ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl, देन ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, आगे का C2H5 एज इट इज़ है, ठीक है यहाँ तक। इफ़ रिडक्शन रिएक्शन, ये तो कौन सा है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, बार बार लिख देती हूँ, CLEMENSION, ठीक है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन। इफ रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन, लास्ट क्लास में हमारा लेक्चर था कार्बोनाइल कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, जिसमें हाइड्रोजीन आया था। तो हाइड्रोजीन हम किसको बोलते हैं, NH2 को। तो अगर जो रिडक्शन की रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, NH2 विद KOH सोल्यूशन। ध्यान रखें, जिंक अमलगम की रिएक्शन एसिडिक सोल्यूशन में होती है, और एज ए एसिड वी यूज़ कंसनट्रेट HCl, वाइल जो NH2 है, हाइड्रोजीन है, खुद बेसिक है, और इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, लाइक KOH या NaOH सोल्यूशन है। इसकी प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर रखने वाले सॉल्वेंट्स, जिन सॉल्वेंट्स का टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि जो हीट कंटेंट करते हैं, उसके अंदर अगर करवाएं, जिसमें सोल्यूशन आपको किस में करवानी है, ये रिएक्शन करवानी है इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या है ये, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करवाई आपने NH2 के साथ में, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद NH2, तो यहाँ से क्या होगा, इसके दोनों हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, देन NH2,
ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव होती है, दोनों हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाते हैं कार्बन पे और ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑन इवेलुएटिंग द N2 गैस। ये N2 गैस इवेलुएट करते हैं या रिमूव करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन्स के अंदर। मैं चारों रिएक्शन आपको रिपीट करवाऊँ। दूसरी एग्जाम्पल और देख लो पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। कोई भी कीटोन है, इस कीटोन का रिडक्शन करवाने के लिए आप क्या काम में ले रहे हो, NH2 ठीक है। हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन, और इस हाइड्रोजीन की प्रेजेंस के अंदर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई इसकी पहले, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, इसका बेसिक सोल्यूशन के अंदर KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस के अंदर में से इस सोल्यूशन में से इसको पास आउट करते तो ये एल्केन में कन्वर्ट होता है। अब देखो, इफ़ द रिडक्शन एसिड क्लोराइड रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस BSO4 रोजेनमुंड रिडक्शन, दे फॉर्म एल्डिहाइड कंपाउंड। याद होनी चाहिए पूरी बात। नंबर 2, व्हेन साइनाइड RCN कंपाउंड्स ट्रीटेड when cyanide compounds treated with when cyanide compounds treated in presence of SnCl2 plus HCl, इमीन का हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड कंपाउंड्स बनेंगे, स्टीफेंस रिडक्शन। when carbonyl compounds treated in presence of ZnHg in concentrate HCl, they convert into alkanes, reduction is Clemmensen reduction, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, when carbonyl compounds are reduced in presence of hydrazine NH2 in alcoholic solution having the high temperature solvent like as ethylene glycol, it convert into also alkanes, ये भी alkanes में ही convert होते हैं। if the reduction reaction takes place in presence of NH2 oblique KOH या NaOH, this reduction is known as Wolff-Kishner reduction, ठीक है। किस रिडक्शन का नाम क्या है, कंपैरेटिवली आपको याद होनी चाहिए हर एक रिएक्शन। ये तब भी हो पाएगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट कम से कम 15 बार तो रिएक्शन को याद करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और यूँ नहीं है कि एक ही बार में रिएक्शन को 15 बार रिपीट कर दिया, नहीं। आप हर एक चैप्टर के साथ में जिस तरीके से मैंने आपको पीछे वाली रिएक्शन को भी कंपेयर करके साथ में याद दिलाया, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए ताकि आप उसका लिंक बना सको। जब रिडक्शन पढ़ रहे हो तो पीछे एक बार पेज पलट के देख लो कि पहले वाले रिडक्शन में क्या कंडीशन थी, इसमें क्या डिफरेंस है। तो कंडीशन प्लस सब कुछ होना चाहिए। कार्बोनाइल कंपाउंड NH2 इतना देते ही आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि वो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पूछ रहा है, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बना दो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जैसे ZnHg देखते ही आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, ये तो क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो आपको यही करना है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से रिडक्शन को पूछ रहा है, मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है। रिएक्शन एक बार भागते भागते याद करने से नहीं होती, याद करें, बार बार लिख के प्रैक्टिस करें तब जाके होती है। रिएक्शन सबको ही मुश्किल से याद होती है, पर्टिकुलर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ बच्चे यही पूछते हैं, ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप तो तब होती है ना जब आप बहुत कम पढ़ते हो इसको। प्रैक्टिस चालू रखें, सब याद होती है। नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मैंने सारे बताए आपको। ऑक्सीडेशन में होता है ऑन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जब एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये ऑक्सीडेशन किसी भी वाइल्ड कैटेगरी होती है। ऑक्सीडेशन किसकी, जनरल ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में, लाइक आप डाइल्यूट HNO3 ले सकते हो, कंसनट्रेट ले सकते हो, दोनों में हो जाएगा। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। ये सोल्यूशन लेना पड़ेगा आपको, बेसिक है ना, 1% बेसिक ले सकते हो या बेसिक सोल्यूशन बोल सकते हो, बेसिक KMnO4। एसिडिक की पोटेशियम डाइक्रोमेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी प्रेजेंस में, या फिर माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, टॉलेंस रिएजेंट है और कौन से हैं, फैलिंग रिएजेंट है। ये स्पेशली रिएजेंट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए हैं। तो इन ऑक्सीडेशन एजेंट्स को भी आप काम में ले सकते हो। तो अगर रिएक्शन HNO3, KMnO4, K2Cr2O7, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट किसी के साथ में भी करवाते हो, एल्डिहाइड ऑलवेज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। बट अगर आप कीटोन्स है ना, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर वाइग्रस कंडीशंस, कि कीटोन्स जो होती है ना वो काफ़ी टिपिकल कंडीशंस में होती है,
है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होती है। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस का मतलब होता है नॉर्मली कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, उसको इंड्यूस करवाना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे करके लाइक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ता है, प्लस साथ में क्या अप्लाई करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, देन कीटोन्स क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज की जब भी कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक डाउन होता है। देन वी ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमारे पास जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके अंदर कार्बन का नंबर कम होगा, किसकी बजाय, पेरेंट मॉलिक्यूल की बजाय। कैसे? ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन करना है। ये अगर टर्मिनल यहाँ पे H होता तब तो ये सीधा एल्डिहाइड होता और एल्डिहाइड का एज इट इज़ CHO ग्रुप का COH में कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन अगर ये अपने पास में क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, इस कीटोन को अगर आप करोगे तो या तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो या फिर बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो। दोनों ही कंडीशन में किधर से भी आप बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हो तो एक तो एसिड बनेगा आपके पास 2 कार्बन का और एक एसिड बनेगा 3 कार्बन का, ठीक है। RCOH RCH2 COOH एसिड बनेंगे। देखो वैसे इसका रूल होता है कहाँ से ब्रेक डाउन करना होता है, लेकिन आप लोगों की इतनी कंडीशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊँ कि कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा उस कार्बन के साथ जाता है ना, कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा उस कार्बन के साथ जाता है जिसकी सीरीज छोटी होती है। जो कार्बन चेन छोटी होती है, मान लो कि इधर अगर CH2 नहीं होता तो कार्बोनाइल ग्रुप श्योरली ही R के साथ जाता, तो स्मॉलर ग्रुप की साइज आता है। अगर दोनों साइज सेम है तो किसी भी तरफ ब्रेक डाउन कर दो। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि अगर कार्बन का नंबर सेम हो और ब्रांचिंग का डिफरेंस हो, एक तो स्ट्रेट चेन हो 3 कार्बन की, एक ब्रांच हो, तो ब्रांच की तरफ से आपको ब्रेक डाउन करना होता है। इसलिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना डेप्थ में नहीं है। सिर्फ इतना है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हो तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये काफ़ी आगे की बात हो जाती है, ठीक है। आइए इतनी बात समझ में। ऑक्सीडेशन के अंदर देखो दोनों रिएक्शन एक साथ बताऊं। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन आपको करवाना है अगर एल्डिहाइड कंपाउंड का, तो एल्डिहाइड इजीली अंडरगो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दे ऑक्सीडाइज, दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस आइदर इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, potassium permanganate KMNO4 and K2Cr2O7 and some specific reagents like as Tollens reagent and Fehling solution। इनकी प्रेजेंस पे करवाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कीटोन्स का करवाना चाहते हो तो कीटोन्स इन नॉर्मल कंडीशन कीटोन्स नेवर ऑक्सीडाइज, बट इफ़ वी अप्लाई द स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लाइक एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड हाई टेम्परेचर, then oxidation reaction takes place, then ketones oxidize in respective carboxylic acid, but the forming carboxylic acids have the less number of carbon atom than the parent molecule, ठीक है। बिकॉज इन दिस ऑक्सीडेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज ऑल्सो अकर्स, कि इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटता है, इसलिए इसके अंदर फॉर्मिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ तक का। नेक्स्ट देखो टॉलेंस रिएजेंट। हमने देखा है टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है टॉलेंस रिएजेंट आप किसको बोलते हो, तो AgNO3 इन NH3 सॉल्यूशन, कि सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया के अंदर जो मिक्सचर होता है जिसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हो, अकेला सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए सबको, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिफाइड सॉल्यूशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, टॉलेंस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, तो आप इसको देख सकते हो, AgNO3 रिएक्ट विद NH3, AgNO3 प्लस NH3 ये मिलकर के बनाता है AgNH3 का ट्वाइस ब्रैकेट ऊपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ें, ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, ये है टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को लिखना चाहोगे तो ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इस सोल्यूशन को जब आपने लिखा है तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है जिसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हो। जब एल्डिहाइड्स के लिए, स्पेशली एल्डिहाइड्स के टेस्ट के लिए ही होती है, तो एल्डिहाइड्स के साथ ही ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, बाकी कीटोन्स वीटोन्स के नहीं देता ही। तो इसमें क्या होगा, व्हेन एल्डिहाइड कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज विद टॉलेंस रिएजेंट, देन they convert into respective carboxylic acid salt and form bright silver mirror। ब्राइट सिल्वर मिरर का मतलब ये होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह अकेली मेटल के अंदर कन्वर्ट होता है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर बनता है।
और जहाँ सिल्वर बनता है एक ब्राइट कलर की रिंग बन जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है ना। सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिल्वर मिरर जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, Ag की वजह से या सिल्वर की वजह से बनता है। तो ये टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के काम में आता है। अगर आप कीटोन के अंदर डालते हो तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, कलरलेस सोल्यूशन ही रहता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड के साथ इस रिएक्शन को डालते हो तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन डालने पर क्या होगा, एल्डिहाइड तो अपने रेस्पेक्टिव सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक सोल्यूशन में होती है रिएक्शन, अगर आपने KOH लिया है तो RCOOK हो जाता, अगर आपने NaOH काम में लिया होता तो RCOONA हो जाता, ठीक है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में आपके पास मिल रही है सिल्वर, इस सिल्वर की वजह से, है ना, इस सिल्वर की वजह से वहाँ क्या आता है, सिल्वर टेस्ट आता है, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट का। तो टॉलेंस रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के काम में आता है इफ़ द गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड इज एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन के साथ नो चेंज, एल्डिहाइड के साथ में सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फेलिंग सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फेलिंग सोल्यूशन क्या है। तो फेलिंग सोल्यूशन जो होता है, फेलिंग सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 सोल्यूशंस, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B। 2 सोल्यूशंस का मिक्सचर होता है। फेलिंग सोल्यूशन A इज़ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना, इज़ द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है। एंड सेकेंड इज़ द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हो, है ना। B के क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, और A क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। इन सोल्यूशन दोनों का, है ना, इन दोनों का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी का जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस सोल्यूशन इफ़ द बोथ सोल्यूशंस आर मिक्सड इन द इक्वल अमाउंट देन द सोल्यूशन इज नोन एज फेलिंग सोल्यूशन। दोबारा देखो, सोल्यूशन A और B पार्ट, A पार्ट किससे मेडअप है, CuSO4 सोल्यूशन से, B किससे है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से है, रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड करोगे क्या बन जाएगा, फेलिंग सोल्यूशन बन जाएगा। इस फेलिंग सोल्यूशन को भी किस में काम में लेते हैं अपन, एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।